सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा है शुभ दिन जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोरिथम्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पे हम सीखेंगे पूरा एल्गोरिथम इन डेप्थ। इसके पहले यार लेक्चर 0 यदि आपने नहीं देखा है, हमने उसमें सिलेबस का डिस्कशन किया है एल्गोरिथम में गेट 2025 का, तो वो वीडियो आप जाके देख लो। आपको जो लिंक है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, तो वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगी वो लिंक आपके एक वीडियो पे, जहाँ पे आप लेक्चर 0 मिल जाएगा आपको। और यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एल्गोरिथम का एक डेडिकेटेड हम ग्रुप बना रहे हैं एल्गोरिथम सब्जेक्ट का, और जहां पे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तो उस लिंक में आप जाके वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। तो ये पीडीएफ मैं वहीं शेयर करूंगा और कहीं पे शेयर नहीं होंगे, केवल ग्रुप्स पे होंगे। दो ग्रुप्स होंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा मैं। तो वहां जाके आप ज्वाइन करें ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके आसानी से और आप नोट्स बना सकें। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 1.5x 2x जैसे देखना हो आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको जिस तरह समझ में आए। मैं पूरा इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे लेक्चर 1 में। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। जानेंगे कि एल्गोरिथम है क्या, ऐसे क्या जरूरत है एल्गोरिथम की, क्यों कंप्यूटर साइंस में ये सब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ यार एल्गोरिथम में। सबसे पहला डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर मीन्स, समझाता हूँ, यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो तुम कदम उठाओगे, जो जो स्टेप उठाओगे, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। देखो और करके मैं लिखा हूं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स और रूल्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू अ गिवन प्रॉब्लम। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया गया चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाना है, यदि आपको टी बनाना है, टी, तो उसका एक क्या मेथड है, उसका क्या एक मेथड है, उसका एक सेट ऑफ स्टेप्स है कि आप वही स्टेप फॉलो करोगे तभी आप बेहतर टी बना पाओगे, है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होती है, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जो प्रोसीजर से तुम गुजरते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ये है बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन। तो आई होप आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन समझ में आ गई हो। आप नोट्स बना सकते हैं, यदि आप टाइम के साथ बनाते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आपको पीडीएफ्स तो मिलते ही रहेंगे। अब देखते हैं यार एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब चाय वाला एक मेथड तो एक मतलब चलो थ्योरेटिकल हो गया कि सर आपने टी वाला एग्जाम्पल दे दिया। अब रियल लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ एल्गोरिथम समझते हैं प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में समझते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, तो सपोज दैट आपको एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको एक प्रोग्राम लिखना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज दैट आपको सी प्लस प्लस में लिखना है, और उस प्रोग्राम का नाम है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स। आपको यूजर से टू नंबर लेना है, फिर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या होगा, पहले आप एक रूल बना लोगे कि कैसे मुझे लिखना है ना। प्रोग्राम डायरेक्ट तो नहीं लिख दोगे, आप कुछ सोचोगे, दिमाग में कुछ प्रोसीजर चलेगा, कुछ स्टेप्स उठाओगे, आप कुछ कदम उठाओगे, वही रूल्स जो होते हैं वही उसी को बोलते हैं, उन रूल्स को बोलते हैं एल्गोरिथम। सारे रूल्स को मिला के एक बनता है क्या, एल्गोरिथम। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला। ठीक है, तो आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोज दैट दो नंबर हमारे क्या है, n1 और n2 है। तो रूल्स में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1, टेक टू नंबर्स, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। आप ले लेंगे, सी इन सी आउट जानते हैं सी प्लस प्लस में, है ना। और अगर आप कोई भी लैंग्वेज हो तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे n3, और n3 में डाल देंगे n1 प्लस n2, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट या रिटर्न जो करना हो वो कर देंगे, प्रिंट n3। तो ये पर्टिकुलर एक जो स्टेप्स हैं, हमें क्या करना है, दो नंबर लेना है पहले, फिर उनको एक जोड़ के दूसरे वेरिएबल में डालना है, फिर उसको प्रिंट करना है या रिटर्न करना है, जो भी प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज में जो भी हमारा फंक्शन बोल रहा होगा करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो हमने क्या अप्लाई किया है, एक एल्गोरिथम अप्लाई किया कि हमें पहले नंबर, हमने कुछ सोचा, कुछ स्टेप्स हमने सोचे कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। और हमने यहाँ पे प्रोसीजर क्या अपनाई है, पहले 2 नंबर लिए, 2 नंबर को ऐड करके तीसरे नंबर पे स्टोर किया, फिर इसको प्रिंट किया या रिटर्न किया, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बोल रही हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम विद एग्जांपल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, यदि क्लियर नहीं होगा दोबारा देखो यार, आपको समझ जरूर आएगा। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। तो देखो यार, एल्गोरिथम की जरूरत क्या है पहले ये बताता हूँ। नीड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो मैं सबको आपको नीड बताता हूँ सबसे पहले आपको कि नीड क्यों है एल्गोरिथम की। देखो, कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, सपोज दैट C++। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स चाहिए, कुछ आपको सोचना है, तो एल्गोरिथम के थ्रू आप सोचोगे, फिर प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम को आप डेवलप करोगे एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाना स्टार्ट किया है, एल्गोरिथम। उसके बाद अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे कोई भी, सपोज जैसे गेट का कर रहे हैं तो सी सीख लेंगे, और सी के साथ साथ हम डेटा स्ट्रक्चर भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले रूल्स सीखो, क्योंकि रूल्स के थ्रू ही आप प्रोग्राम लिखोगे। यहाँ पे आपको बेसिक सिंटेक्स अगर आता है तो एल्गोरिथम में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, कोई भी सपोज दैट कल के दिन आप एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई भी आप रूल बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस प्रोसीजर की, उन स्टेप्स की, या उस एल्गोरिथम की। तो सबसे पहले समझते हैं, एन एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। जो भी आप एल्गोरिथम बनाओ उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया, तो एल्गोरिथम का क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो एक आउटपुट या रिजल्ट वो बनाना चाहिए, उससे उस एल्गोरिथम से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट शुड हैव टर्मिनेटिंग पॉइंट आफ्टर सम स्टेप्स। इसका मतलब ये है कि कुछ मतलब फाइनाइट स्टेप्स, मैंने बोला ना फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, 1 2 3 सपोज दैट n स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि स्टेप्स खत्म ही नहीं रहे, इनफाइनाइट तक जा रहा है, फिर वो एल्गोरिथम नहीं होगा। तो एल्गोरिथम होने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एक पॉइंट के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव। मतलब क्या है, सपोज दैट आपने स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, स्टेप 4 किया। ठीक है, तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलता रहना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो इफेक्ट हर एक स्टेप्स का होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद समझेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो यार, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या प्रोसीजर है। तो हमने प्रोसीजर बनाई, ठीक है, और उस प्रोसीजर को हम किसी लैंग्वेज में क्या कर देंगे, कोडिंग कर देंगे। तो प्रोसीजर तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गया ना, कोडिंग एक लैंग्वेज डिपेंडेंट हो गया कि हम सी में कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं, कि जावा में कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, प्रोसीजर है। और प्रोसीजर तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं, है ना, बनाते हैं रूल की ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे नंबर लेना है, फिर नंबर के बाद क्या करना है, तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर क्या करना है, हमें उसको रिटर्न करना है। तो ये प्रोसीजर जो होती है वो क्या होती है, एल्गोरिथम जो होती है इंडिपेंडेंट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो आपसे गेट में ये नहीं पूछेगा कि एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, लेकिन आपको जानना चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एल्गोरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये स्लाइड्स में जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि स्टेप्स क्या होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। देखो, आपको एल्गोरिथम को डिजाइन करना है, ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइन करना मतलब क्या करना है, आपको एक रूल बनाना है, आपको कुछ स्टेप्स उठाने हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन। आपको प्रॉब्लम को समझना है कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सपोज दैट एग्जांपल के लिए मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का लूं, तो मुझे 2 नंबर्स लेने हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, टेक 2 नंबर्स करने हैं, टेक 2 नंबर्स। तो यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे 2 नंबर्स लिया, क्योंकि हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने प्रॉब्लम की डेफिनेशन को समझा है। यहाँ पे मैं 4 नंबर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को समझा है। ये एग्जांपल मैं बेसिक ले रहा हूँ, आगे आपको इन डेप्थ पता चलते रहेंगी चीजें। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे एल्गोरिथम को। ठीक है, एल्गोरिथम को डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता चल गई, तो हम उसको डिजाइन करेंगे। फिर हम फ्लो चार्ट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है यार, देखो, जैसे एक स्टेप के बाद हम दूसरे पे गए, ठीक है, दूसरे के बाद हम तीसरे पे गए, तीसरे के बाद चौथे पे गए, चौथे पे पांचवे के गए। हो सकता है कि पांचवे के बाद चौथे पे फिर आना पड़े 2 3 बार, फिर हम इसके बाद चौथे के पांचवे में जाए, फिर छठवे में।
तो फ्लो चार्ट एक बेसिक चीज है कि कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे हमारे हम स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है फ्लो चार्ट वाले में। उसके अलावा फिर हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम सही है या नहीं है ना, वेरीफाई, क्रॉस वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर होता है कोडिंग। अब आती है कोडिंग। तो यहाँ तक तो हम क्या क्या कर रहे थे, एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर आती है कोडिंग, मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोडिंग के बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में, कितना स्पेस ले रहा है ये एल्गोरिथम, फिर उसको हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी गेट में नहीं पूछा जाएगा आपको कि व्हाट आर स्टेप्स टू डिजाइन एल्गोरिथम, बस आपकी नॉलेज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं यार। तो आगे चलने के लिए अब हमें नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो यार देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था कि आपको समझना था कि एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम होता क्या है हमने समझा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज समझा हमने एल्गोरिथम की, प्रॉपर्टीज समझा। उसके अलावा हम क्या समझे यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या क्या समझा हमने, डिजाइन समझा, है ना, स्टेप्स समझा, स्टेप्स टू डिजाइन एल्गो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो। लेक्चर 1 था यार, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देगा। आगे हम लेक्चर 2 को लेके आएंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरा एल्गोरिथम का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और ग्रुप्स ज्वाइन कर लो यदि आपको स्लाइड्स चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं यार लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 आप देख लो, लेक्चर 0 भी आप देख लो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।